हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में कि यह नोटपैड होता क्या है और इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, नोटपैड को हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या रीजन है, उसको समझते हैं पहले हम लोग। तो देखो, जो हमारा नोटपैड है वो एक ऐप सॉफ्टवेयर है। क्या है जी? जो नोटपैड है हमारा, वह यूं कह लो कंप्यूटर का एक ऐप है। ठीक है, और इसको हमें कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, यह पहले से हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है। जैसे आप फोन खरीदते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पहले से रहते हैं, उसको बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे जो हमारा कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, इसमें पहले से नोटपैड ऐप्स इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, इतना समझ आया? मतलब यह नोटपैड सॉफ्टवेयर, इसको कहीं बाहर से इंस्टॉल नहीं करना है, यह पहले से हमारे कंप्यूटर में होता है और यह एक कंप्यूटर का ऐप है। अब यह है क्या? तो यह टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। क्या है जी? यह एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। अब टेक्स्ट एडिट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल हम टेक्स्ट टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद से उसको एडिट करेंगे। मतलब इसे फॉर्मेटिंग मैक्सिमम नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान देना, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज सभी लोग करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है क्योंकि शुरुआत में अगर आपको नोटपैड अच्छे से नहीं आता है तो समझ जाओ आगे का ना आप वर्ड पैड चला पाओगे, ना एमएस वर्ड चला पाओगे, ना एमएस एक्सेल चला पाओगे। मतलब आगे का जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं है। तो इसीलिए जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में हमको एबीसीडी पढ़ाया जाता है कुछ करने के लिए, और कुछ करने मतलब अल्फाबेट हमको ज्ञान दी जाती है, तब हम लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं। ठीक है, क ख ग घ पढ़ाया जाता है, तब हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं। उसके बाद से मंत्राओं का ज्ञान किया जाता है। तो वैसे धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। वैसे समझो कंप्यूटर में नोटपैड एक बेस है। नोटपैड क्या है? एक बेस है। अगर समझो यह आ गया तो आगे चल के धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आने लगेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए शुरुआत में जब भी हम लोग पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल में तो हम नोटपैड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इससे निकल के क्या आया। अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। एक टेक्स्ट एडिट सॉफ्टवेयर है जो पहले से हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। इसे बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज हमको नहीं देना। हाँ, शुरुआत में नोटपैड को सीखना थोड़ा आसान होता है और इसीलिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ देखो इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या क्या? आप कोई बायोडाटा बना सकते हो, कोई लेटर लिखना लिख सकते हो, ठीक है, अपना कोई क्वेश्चन पेपर बना सकते हो। मतलब मैक्सिमम काम तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत इसमें यह है, ड्रॉबैक क्या है कि फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से नहीं कर सुनाया। फॉर्मेटिंग हम लोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, यह बस एक ड्रॉबैक है। तो कोई बात नहीं, हम मैनुअली सीख लेंगे अगर बेसिक, तो आगे चल के हम लोग एक करके स्टेप बाय स्टेप सारा टॉपिक सीख लेंगे। तो इसी को हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पहले तो आज की क्लासेस में इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि कौन सा हिस्सा उससे किस नाम से जानते हैं और उसका क्या यूज है। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखे समझे। हाँ, लास्ट में इसके बारे में लिखवाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो देखो, नोटपैड को ओपन करने के लिए, नोटपैड को ओपन करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सर्च करना होगा। गर्मी हो रहा है जी। नोटपैड को ओपन करने के लिए क्या करेंगे? नोट टाइप करेंगे।
तो भी यहाँ पे नोट पैड आ जाएगा, बोलो। और नहीं तो मैंने बताया था विंडो के साथ आर दबाए, विंडो के साथ आर दबाने का मतलब क्या है, रन बॉक्स ओपन होगा, इसे बोलते हैं रन कमांड या अकेले बोलते हैं रन बॉक्स। अब क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो हम नोट पैड को ओपन करना है तो लिखेंगे नोट पैड और ओके, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट पैड ओपन हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग को। तो देखो इतना छोटा दिखाई दे रहा है, तो पहले तो इसको समझिए, इतने छोटे से ही समझ लीजिए किस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं, कैसे छोटा करते हैं, कैसे बड़ा करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर लिखा अनटाइटल्ड और उसके बाद से लिखा है नोट पैड और उसके बाद से देखो 3 बटन दिए गए, दिख रहा है ना। तो इस एरिया को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है, ध्यान से समझना। इस पूरे एरिया को लोग बोलते हैं यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा एरिया है इसे बताया जाता है यह हमारा टाइटल बार है। क्या है, टाइटल बार, मतलब इस एरिया को टाइटल बार के नाम से जानते हैं। आ जाओ, पास आने में दिखता नहीं है, ठीक है बाबू। चलो अब देखो इसमें 3 बटन भी दिए गए, कौन कौन से, तो देखो यहाँ पे एक बटन है, एक यहाँ पे और यहाँ, बैठो जल्दी से, इधर जगह मिल ना बैठ जाना चाहिए। दिखेगा, देखो बाबू यह जो दिख रहा है 3 बटन ना, तो इन तीनों को हम लोग अलग नाम से जानते हैं, किसको किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिए। जो पहला जो माइनस दिख रहा है, ठीक है, डैश कहो माइनस कहो, इसे हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन, क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बटन। इस वाले को जो सेकेंड स्क्वायर शेप में दिख रहा है इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन, मैक्सिमाइज। और यह लास्ट जो पॉइंट यह जो दिख रहा है हम उसे बोलते हैं क्लोज बटन, क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। अब सवाल है सर इसका यूज क्या है, यह हमारा मिनिमाइज बटन हो गया, यह हमारा मैक्सिमाइज बटन हो गया, यह क्लोज बटन हो गया और ये टाइटल बार। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ऐसा हमेशा आता है, ऐसा हर एक विंडो में आता है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। तो जब भी अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई विंडो ओपन होता है, ठीक है ना, कोई विंडो हमारा ओपन होता है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो सबसे टॉप पे जो दिखाई देता है, सबसे टॉप पे उस विंडो और जो बटन दिखाई देते हैं उस पूरे एरिया को हम नाम एक दिए हैं, इस सॉफ्टवेयर को जो दिया गया है नाम उसे बोलते हैं टाइटल। मतलब इस विंडो का टाइटल क्या है, तो टाइटल माने रखता है, ठीक है। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करे, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे क्रोम ब्राउजर हो, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो जो ऊपर टॉप पे दिखता है उसे बोलते हैं टाइटल। और टाइटल से पता चलता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और उसको किस नाम से सेव किया है। देखो इसमें क्या अनटाइटल, क्या बता रहा है, अनटाइटल। आ जाओ
सेकंड वाले में, ठीक है। ये लिखा क्या है, अनटाइटल, और उसके बाद से लिखा नोट है। मतलब यह अनटाइटल नोट क्या है, अभी इस फाइल का कोई नाम हमने नहीं, अब अनटाइटल कब हटेगा, जब हम कोई नाम देंगे। और उसको लिखा है नोट पैड, मतलब किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं पता है। क्लियर है दोनों। अभी मैं सेव करूँ, देख लो चेंज हो जाए। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। देखो मिनिमाइज का यूज क्या है, इसका यूज वहां पे करेंगे जब हमें इस विंडो को छुपाना, हाइड करना कुछ टाइम के लिए। जैसे मान लो हम इस पे काम कर रहे हैं और मुझे क्रोम ब्राउजर पे काम करना है या मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कोई खुला हुआ है, ठीक है, सामने दिखता तो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, बार बार दोनों पे ध्यान जाता है, उससे बढ़िया क्या करो, मिनिमाइज। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये छुप जाए, कहाँ आएगा छुप के, टास्क। मतलब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे यह पूरा विंडो छुप जाएगा और नीचे टास्क वन आएगा, फिर से जरूरत पड़ेगा क्लिक करके ओपन, ठीक है ना। जब भी अगर कोई पूछे कि मिनिमाइज बटन का क्या यूज है तो क्या जवाब देंगे, हाँ उस विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कोई पूछे छुपता तो कहाँ जाता है, टास्क पर, ठीक है, क्लोज नहीं होता है। अगला है मैक्सिमाइज, इसके सहारे विंडो को बड़ा किया सकता है और विंडो को छोटा किया सकता है। मतलब जब हम बड़ा करते से बोलते मैक्सिमाइज, जब छोटा करते से बोलते रिस्टोर डाउन बोलते हैं। तो आप बताओ इसमें रिस्टोर डाउन है, छोटा है, मुझे बड़ा करना है, तो बस जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना वो बड़ा हो, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और लास्ट में क्या, क्लोज बटन। तो आपको सबको पता है कि क्लोज का यूज क्या है, बस क्लोज किसके लिए करते हैं, बंद कर, किसको, उस पूरे विंडो जो हमारा खुला हुआ है। क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ध्यान देना, टाइटल बार बाय डिफॉल्ट हमेशा कहाँ स्थित होता है, क्या बताएंगे, विंडो के हमेशा टॉप ऊपर, ठीक है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन किस बार में पाया जाता है, तो टाइटल। अब मिनिमाइज का क्या यूज है, मैक्सिमाइज का क्या यूज है, क्लोज बटन का क्या यूज है, आप करते करते सीख जाओगे और मैंने भी बताया है आपको क्लियर, ठीक है ना। लेकिन कोई पूछ दे अनटाइटल यहाँ पे लिखा क्यों है, तो बोला सर इस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट नेम। अब कहोगे सर बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट मतलब वो फीचर्स पहले से इनबिल्ट हो, मतलब बाय डिफॉल्ट मेरे पास कुछ फीचर्स है और कुछ हमको बाद में लाना है, तो सब में कुछ ना कुछ है स्पेशल। तो ऐसे जब हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट उसका एक नाम दिया गया, क्या, उसे बोलते हैं अनटाइटल, लेकिन सबका अलग अलग दिया गया। नोटपैड का अनटाइटल, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट 1, एमएस एक्सेल का बुक 1, वर्डपैड का डॉक्यूमेंट, मतलब हम हर सॉफ्टवेयर लिखवाऊंगा मैं कि किसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, मतलब फाइल नेम से पता चलता है कि वो किस नाम से सेव किया गया है, वो कैसा डॉक्यूमेंट। क्लियर है यहाँ तक, चलो इसको बना लो, लिख लो, नहीं पहले इसको नोटपैड के बारे में, उसके बाद से डायग्राम कर दें, लिख लो तो फिर बंद कर दो। ये दिखाई दे रहा है, लिख नहीं पाएंगे। अब उसके बाद से देखो जस्ट इसके नीचे, इसके नीचे जो यहाँ पे लिखा है फाइल, दिख रहा है आपको, फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू और हेल्प, इसको एक अलग नाम दिया गया। कलर हमने चेंज किया है ना, चलो एक अलग नाम दिया गया है और इसे बोलते हैं हम लोग मेनू। क्या बोलते हैं, मेनू बार। क्या बोलेंगे बाबू, मेनू बार। अब सवाल यह, इस तरह मेनू बार होता क्या, तो देखो यहाँ पे लिखा फाइल,
एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। इसी मेनू बार के अंदर ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसका यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब किस ऑप्शन का क्या यूज है तो हम तो स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बस इतना समझो, अगर कोई पूछे इस पूरे को क्या कहते हैं, बोलना मेनू बार। हाँ, कई लोग वैसे मैनुअली बताते हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अकेले बोलते हैं फाइल मेनू पढ़ा है, एडिट मेनू हमने पढ़ा है, फॉर्मेट मेनू पढ़ा है, व्यू मेनू पढ़ा है, हेल्प मेनू पढ़ा है। लेकिन इसका कोई जो बार, कौन सा बार है, टाइटल बार या मेनू बार या टास्क बार या स्टेटस बार, बोलेंगे मेनू बार। ये है। चलो, अब इसके नीचे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये तो पता ही है, यह क्या है, पेज है। लेकिन पेज के नीचे ये छोटा पतला सा पट्टी बनाया गया, देखो जिसमें यहाँ पे LN1 लिखा है, COL लिखा है, मतलब लाइन और कॉलम। ये क्या है, लाइन और कॉलम बता रहा, कितना लाइन और कितना कॉलम। तो मतलब रो और कॉलम नाम सुने हो आप लोग, टेबल में होता है। ठीक है, वो पढ़ाएंगे आपको। बस समझो ये है जो एरिया वो अलग है, अब अलग है तो इसका भी एक नाम दिया गया। क्या दिया गया है? तो इसे हम बोलते हैं स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टेटस। तो आप बताइए, डेली आप लोग स्टेटस लगाते हो, स्टेटस का मतलब होता क्या, बताइए। क्या कर रहा हूं, अपने आप को कैसे हैं, क्या चीज है, तो ठीक है। मतलब स्टेटस मतलब होता है स्थिति। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है, वो हम लोग लगाते हैं किसमें, स्टेटस में। तो आप बताओ, कोई फोटो है तो हम तो फोटो देख ही रहे हैं, ठीक है, स्टेटस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मतलब प्रेजेंट टाइम का स्थिति में रहा है, दो चार लोग जुड़े हो देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो स्टेटस लगाने का कोई मतलब रहेगा क्या? ठीक है, लगा कल मैक्सिमम लोगों का मैं देखा था चंद्रयान 3 वाला स्टेटस लगा था। हाँ, लैंडिंग हो गया सक्सेसफुली। तो मतलब बताना चाहते हैं कि देखो, जो नहीं जानता तो वो भी जानते। मतलब स्टेटस का मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके मन में क्या विचार चल रहा है वो लोगों को दिखाने के लिए जो स्टेटस लगा। दीदी ऑर्डर दिया तो ना देते हैं। बहुत कुछ लगाते हो आप लोग, फोटो के साथ साथ गाना होना सब कुछ लगाते हो, मतलब मन में क्या चल रहा है सब लगाते हो, लोगों को दिखा देते हो। हम दुख में है, आज सुख में है, ठीक है, तो आज यह गाना सुनना है, आज वह गाना सुनना है। मतलब तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस स्टेटस का मतलब होता है इस पेज का, इस विंडो का, इस सॉफ्टवेयर का स्थिति क्या है। अब इस स्थिति में क्या बताएगा? अब स्टेटस में जाहिर सी बात है सब कुछ नहीं बता पाते हो, वैसे इसमें भी सब कुछ नहीं बताएगा, मेन पॉइंट बताएगा। क्या कि आपने कितना लाइन लिखा है, कितना पेज ओपन हुआ है, ठीक है, कितना वर्ड लिखा है, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, क्या आपका लैंग्वेज है, कितना % जूम है, ये सब हमारा स्टेटस बार बताता है, लेकिन नोट पैड में नहीं बताता। मैं आज इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं कि हमेशा कोई भी विंडो ओपन होगा और समझ आना, जो सबसे नीचे बॉटम पे और जो पतला सा पट्टी दिखाई देगा इसे क्या बोलेंगे, स्टेटस। अगर कोई पूछे सर स्टेटस बार में क्या शो होता है, बताना कि कितना पेज ओपन हुआ है वह बताएगा, वर्ड कितना है वह बताएगा, जूम कितना % हुआ बताएगा। लेकिन नोट पैड की बात करें तो नोट पैड में ज्यादा कुछ नहीं बताता है, कितना % जूम हुआ बताएगा, लाइन कितना ओपन हुआ है और प्लस कॉलम कितना बनाया है वो बताएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में बताएगा पेज नंबरिंग, किस नंबर पे काम कर रहे हो, कौन सा लैंग्वेज है, कितने कैरेक्टर टाइप किए हो, सारा बताएगा। ठीक है, तो आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टेटस बार का मतलब ये क्लियर है। तो ये विंडो का इंटरफेस है, कोई भी विंडो ओपन करोगे ना तो ऐसा है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे तो आप आसानी तरीके से बता ले जाओ। देखो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यही आते हैं, नए आएंगे, नया आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, बता। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना लीजिए जिससे आगे चल के दिक्कत नहीं। एक बड़ा सा ऊपर बॉक्स बना लीजिए और ऐसे बटन बना लीजिएगा, एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिएगा, कुछ लिख दीजिएगा, पेज नंबर जूमिंग, और इसके बारे में नाम लिख लीजिए, कैसे कैसे करना है, जैसे बनाए हो ऐसे बना लीजिए कॉपी।
लाइट, अरे यार कॉपी देख लो, दिखाई दे रहा है थोड़ा, वो दिखाई देगा। अब यहाँ बंद कर दे, ऊपर नहीं दिखेगा। मोबाइल लिए हो ना, चला लो थोड़ा। हाँ। और लाइव वाले जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग डेली आइए क्लास करने। कभी कभी बारिश आ रहा था दिक्कत हो जाए सर। तो मत आना। आज तो बारिश हो नहीं रहा बारिश था। आ रहा था। बारिश आ रहा था सर। देखो, अब मैं जो बटन बता रहा हूँ उसका यूज करके दिखा दे रहा हूँ। ये मिनिमाइज है। देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो टास्क बार में छुप गया, नीचे लाना है, क्लिक कर दी, आ गया। बड़ा करना है, मैक्सिमाइज कर दी, फुल स्क्रीन में दिख रहा है। छोटा करना है, फिर से रिस्टोर डाउन कर दी। क्लियर है? लेकिन अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना हो तो माउस से आप देखो एरो बन रहा है यहाँ पे, एरो अब पकड़ के छोटा कर लो, बड़ा करना बड़ा कर लो, और थोड़ा बड़ा करना और बड़ा कर लो, छोटा करना छोटा कर, मतलब अपने हिसाब से ऐसे आपको माउस से करना पड़ेगा। लेकिन इस विंडो के हिसाब से करना है तो क्लिक करो बड़ा और क्लिक करो छोटा, हो जाएगा। और लास्ट में क्लोज, तो लास्ट में पढ़ाएंगे क्लोज कैसे करना। चलिए, एक पॉइंट मैंने लिखवाया एक्सटेंशन नेम, वो होता क्या इसको समझिए। एक्सटेंशन को समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पे आना पड़ेगा। देखो, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सटेंशन का मतलब होता क्या है और ये सॉफ्टवेयर में एक्सटेंशन का मतलब क्या है, तो जब भी अगर कोई आपसे पूछे एक्सटेंशन नेम, तो आप क्या बताएंगे समझिए। अगर कोई पूछे एक्सटेंशन नेम, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन नेम का मतलब यह होता है कि वह फाइल, वो डाटा किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है, वह पता चलता है एक्सटेंशन नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम है शंभू कुशवाहा, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम आपने सुना ना, तो लास्ट हमने बोला कुशवाहा, तो कुछ लोग बैठे हो गए आप कुशवाहा, तो कहेंगे सर मेरी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, मतलब दिमाग चलेगा, कहोगे नहीं ठीक है, तो माइंड में सेट कर लो मेरे कॉज से बिलोंग करते हैं, मतलब तुरंत क्या कर लिया, अपने तरफ खींच लिया आपने। वैसे जहां जहां पे नाम भले ही रमेश मोहन सोहन जो भी हो, ठीक है, लेकिन कॉस्ट एक ही हम लोग का, ठीक है। तो वैसे जब भी हम लोग नोट पैड पे कोई काम करेंगे, तो कोई अपने नाम से सेव करेगा, कोई दूसरे के नाम से सेव करेगा, कोई जो डाटा बना उसी नाम से सेव करेगा, लेकिन हर एक नाम के बाद वहां पे आएगा नोट पैड के फाइल में क्या, .txt, मतलब आएगा रामू, रामू के नाम से रामू ने बनाया, रामू सेव कर दिया, लेकिन लास्ट में आएगा txt, सोहन लास्ट में आएगा txt, मतलब ये रामू सोहन से मतलब नहीं है। हम ये इंडिकेट करके ये पता कर लेंगे कि ये जो txt है मींस रामू जो बना है फोल्डर, जो डाटा बनाया गया है, सोहन के नाम से जो डाटा बनाया गया, किसमें बनाया गया, नोटपैड। यह होता है एक्सटेंशन। जैसे आप लोग देखे होंगे ज्यादातर जगह लिखा रहता है .edu, तो क्या समझ लेते हो, बोलो। आप लोग फॉर्म भरते होगे या इंटरनेट चलाते हो ना, सभी लोग फोन चलाते हैं, आप लोग कभी देखिए .edu आता है, मतलब .edu से क्या पता चलता है, ये एजुकेशनल साइट, ठीक है। या लिखा रहता है .com, ये कौन सा साइट है, कमर्शियल साइट। जैसे आ जाता है .org, तो आता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड साइट, मतलब इसे एक्सटेंशन से पता चलता है कि वो फाइल किससे बिलोंग करता है। या आप लोग ये भी देखे होंगे कि .gov क्या है, गवर्नमेंट साइट, या लिखा रहता है .in, ठीक है, ये हमारे भारत का साइट है। या लिखा रहता है .up, मतलब भारत का है, .up.in, मतलब भारत का है लेकिन यूपी से रिलेटेड साइट, मतलब ये एक्सटेंशन बताता है कि वो साइट किससे बिलोंग करता है, वो सॉफ्टवेयर किससे। क्लियर है?
चलिए अगर आज से पूछे कोई बता दोगे ना क्या? बस सिंपल है। एक्सटेंशन का मतलब वह डाटा किस सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है, हम एक्सटेंशन से पता कर लेंगे बिना ओपन की कि वह किस पे बनाया गया। ओपन करने में सभी लोग जान जाएंगे, बिना ओपन की हम पता कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और किस सॉफ्टवेयर को ओपन करने वाले हैं। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। क्लियर है? अब देखते हैं इसको ओपन कर लिया और काम कैसे करेंगे इसको। तो काम करना हम अगले क्लास में बताएंगे, बस इसको देख लीजिए। जब ओपन हम करेंगे बड़ा सा फुल स्क्रीन में ऐसे दिखेगा ऐसे। तो देखो ये मेनू बार है, तो देखो फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इन सब का यूज करना बताएंगे। एडिट के ऑप्शन इतने ऑप्शन है, फॉर्मेट के अंदर 2 ऑप्शन है, व्यू के अंदर 2 ऑप्शन है, हेल्प के अंदर 2-3 ऑप्शन है। तो किस ऑप्शन का क्या यूज है, डाटा बनाते समय कैसे यूज करेंगे ये सीखेंगे हम लोग। तो आज क्या करोगे इस पे? तो आज कुछ नहीं करना है, आप लोग तो इतना तो पढ़े हो ना कीबोर्ड में कि कैसे कैपिटल लेटर लिखेंगे, कैसे स्मॉल लेटर लिखेंगे, कैसे स्पेस देंगे, बोलो। तो आप लोग कोई भी मैटर आपके पास बुक होगा या आपको याद होगा, बस नोटपैड ओपन करना और लिखना स्टार्ट कर दो। लिख के कुछ ना करना, सेव करना, सेव नहीं करना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लोज कर देना। कल मैं एक एक करके हर एक प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है? बस आज इंट्रो बताना था इसका कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखो किसी सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले